बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सियल स्केलेटन। हमारा पेंडिकुलर स्केलेटन भी हो गया था और हमारा विजुअल स्केलेटन भी हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सियल स्केलेटन। अच्छा, एक्सियल स्केलेटन में बेसिकली हमारे पास जो पार्ट्स आ जाते हैं रिब्स, स्टर्नम, वर्टिकल कॉलम और स्कल। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टर्नम को। अच्छा, स्टर्नम का दूसरा नाम, इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, ये अभी मेरे पास जैसे ये वाली डॉग की मेरे पास है, डॉग की है, ये वाली डॉग की स्टर्नम है, ये वाली हॉर्स की है और ये वाली ऑक्स की है। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसकी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, इसको सबको हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। इसकी नंबरिंग डॉग में हमारे पास ये 8 है। डॉग में हमारे पास ये 8 प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हमारे पास 8 कोस्टल कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं डॉग के अंदर। हमारे पास हॉर्स के अंदर यूजुअली हमारे पास हॉर्स या ह्यूमन के अंदर 6 होते हैं और ऑक्स के अंदर हमारे पास यही चीज़ जो है ये 7 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके आगे पोर्शंस को फर्दर पार्टिकुलरली डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसका जो ये सारा है ना, सारे को स्टर्नम कहते हैं, लेकिन जो पार्टिकुलर अगर हम किसी एक की बात करेंगे ना, यहाँ से अब ये देखिए कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एक ये कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट, इसको हम स्टर्निब्रा कहते हैं। ठीक है, पार्टिकुलरली इसको हम स्टर्निब्रा कहेंगे और इसी स्टर्निब्रा की नंबरिंग की बेस पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास डॉग के अंदर ये कंपार्टमेंट जो थे ये 8 थे, ह्यूमन या हॉर्स के अंदर 6 होते हैं, ऑक्स के अंदर 7 होते हैं। अच्छा, जो ये कोस्टल कार्टिलेज हैं, ये इसका पहला पार्ट, ये वाला जो कोस्टल कार्टिलेज हैं, इट इज़ बेसिकली नॉट ए पार्ट ऑफ स्टर्नम। ये स्टर्नम बोन है लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है। ये रिब्स के साथ ये ऐसे और ऊपर से रिब्स होती हैं, ऐसे करके ये ऐसे होती है और ऊपर से ऐसे रिब्स अटैच्ड होती हैं यहाँ पे। ये रिब्स का पार्ट है। इट इज़ बेसिकली ए कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द रिब्स, नॉट द स्टर्नम। ठीक है, उसके बाद जो इसका फर्स्ट स्टर्निब्रा है ना, फर्स्ट स्टर्निब्रा आई मीन टू से, जब भी हम स्टर्निब्रा यूज़ करेंगे आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये उस पार्टिकुलर कंपार्टमेंट की बात हो रही है। ये फर्स्ट स्टर्निब्रा और फर्स्ट कंपार्टमेंट, इसको हम कहते हैं मैनूब्रियम, और इसका लास्ट स्टर्निब्रा या लास्ट कंपार्टमेंट, इसको हम कहते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। ठीक है, मैनूब्रियम ज़िफॉइड प्रोसेस। अच्छा, जो ज़िफॉइड प्रोसेस है ना सारी स्पीशीज़ के अंदर, इसके एंड पे यहाँ पर ज़िफॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। ये वाला, ये जो है ये हम देख सकते हैं, ये ऑक्स है, ये वाला है, ये हॉर्स है, यहाँ से वो डिस्कार्ड हो गया लेकिन ये यहाँ पर वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा ज़िफॉइड कार्टिलेज हो गया। इसके अलावा यहाँ पर सारी स्पीशीज़ के अंदर इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जैसे ये कंपार्टमेंट्स हैं ना, ये कंपार्टमेंट्स हैं, तो इन दो कंपार्टमेंट्स का ये जो जंक्शन है, यहाँ पर भी कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेजेस। और इसके बाद हम वेरिएशन वाली साइड पे आ जाते हैं। जो हमारे पास हॉर्स है, हॉर्स के अंदर जो मैनूब्रियम और द फर्स्ट कंपार्टमेंट है, उसके साथ एक ऊपर एक्स्ट्रा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कैरिनिफॉर्म कार्टिलेज। ठीक है, ये सिर्फ हॉर्स के अंदर प्रेजेंट होगा, एक एक्स्ट्रा कार्टिलेज होता है, इसको हम कैरिनिफॉर्म कार्टिलेज कहते हैं। ये फर्स्ट मैनूब्रियम हो गया, ये लास्ट वाला ये ज़िफॉइड प्रोसेस हो गया, यहाँ पे ज़िफॉइड कार्टिलेज हो गया, और ये वाला हो गया हमारे पास कैरिनिफॉर्म कार्टिलेज। अच्छा, उसके बाद हम ना शेप डिस्कस कर लेते हैं। ये हॉर्स है हमारे पास, ये ऑक्स। जो हमारे पास सबसे पहले ऑक्स डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास ऑक्स है उसको हम कहेंगे डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड। अभी ये देखें, अगर हम इसको यहाँ पर रखें ऐसे, ये देखें बिल्कुल फ्लैट है। डॉर्सल वेंट्रल, डॉर्सल से भी कंप्रेस्ड होगा और वेंट्रल से भी कंप्रेस्ड होगा। इसको हम कहेंगे डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड, बिल्कुल ऐसे फ्लैट है। अगर हम इसे यहाँ रखें तो ये ऐसे होता है, यहाँ से ऊपर इसके यहाँ पर रिब्स जो होती हैं हमारी वो ऐसे अटैच हो रही होती हैं। और ये बेसिकली जो ये है कार्टिलेज हैं, ये रिब्स का पार्ट है, ये स्टर्नम का पार्ट नहीं है। अच्छा, जो हमारे पास हॉर्स है ना, वो डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस नहीं होता। ये देखें, अगर इसको हम ऐसे रखें तो ये देखें आप, ये ऐसे नहीं आएगा। ये देखें यहाँ पर, ये देखें, ये जो हमारे पास है ये ऐसे, ऑक्स हमारे पास ऐसे कंप्रेस्ड है, ऐसे कंप्रेस्ड है। जो हमारे पास हॉर्स है वो ऐसे कंप्रेस्ड होगा वेंट्रली। हॉर्स हमारे पास ऐसे कंप्रेस्ड नहीं है, हॉर्स हमारे पास ऐसे कंप्रेस्ड है। इसके ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये ऐसे उभार से निकले हुए हैं और ये ऐसे करके कंप्रेस्ड है। ठीक है, अच्छा, इसका जो फ़ायदा होता है ना हॉर्स को, ऐसे लेटरली जो आप कह सकते हैं लेटरली कंप्रेस्ड और वेंट्रल क्रेस्ट और रिज। अच्छा, इसको ना वेंट्रल क्रेस्ट और रिज कहेंगे हॉर्स के केस में।
ठीक है। ये जो ऐसे कंप्रेस्ड होता है ना, इसका फ़ायदा ये होता है कि हॉर्स की जो रनिंग होती है ना, रनिंग वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्स। ऑक्स की रनिंग नहीं होती, तो फिर इसमें उसको बेनिफिट होता है। थैंक यू।